हम लोग 10th क्लास का पढ़ने चल रहे हैं। 10th क्लास में एक चैप्टर है त्रिकोणमिति, जो बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चलिए हम देखते हैं इसके बारे में। मैंने एक त्रिभुज बनाया, इसका नामकरण किया त्रिभुज ए बी सी, और यह एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज एक वैसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज के सबसे बड़े वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, और कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहते हैं। इसको लंब कहते हैं और इसको आधार कहते हैं। आधार को बेस कहा जाता है और लंब को परपेंडिकुलर कहा जाता है। ठीक है, यहां से फॉर्मूला निकलता है कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर है तो यहां से एक और फॉर्मूला बन जाएगा। स्क्वायर को हम बराबर के इधर दे देंगे तो रूट चढ़ जाता है, तो ये हो जाएगा कर्ण बराबर रूट अंदर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, चलिए दूसरा है कर्ण निकालने का फॉर्मूला हो गया। अब लंब निकालने का फॉर्मूला देखिए। लंब का स्क्वायर बराबर होता है, बड़ा भुजा में से इसको घटा देंगे, कर्ण का स्क्वायर घटाओ आधार का स्क्वायर। स्क्वायर बराबर में उधर जाएगा तो रूट से हट जाएगा, तो मेरा दूसरा फॉर्मूला तैयार हो गया। लंब बराबर रूट अंदर कर्ण का स्क्वायर घटाओ आधार का स्क्वायर। चलिए लंब निकालने का फॉर्मूला आ गया मेरा। अब हम आधार निकालने का फॉर्मूला देखेंगे। आधार बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। स्क्वायर यहां से हटेगा, उधर रूट चढ़ जाएगा, मेरा दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा आधार बराबर रूट अंदर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो ये मेरा फॉर्मूला होता है तीनों भुजा ज्ञात करने का। इसमें कोई भी दो को भुजा दे देगा और तीसरा भुजा पूछ देगा। ठीक है, तो यहां से हम जो है लंब निकाल सकते हैं, आधार निकाल सकते हैं, कर्ण निकाल सकते हैं। ये मेरा फॉर्मूला हो गया, मेन फॉर्मूला हो गया। अब हम चलेंगे त्रिकोणमिति में जो है साइन कॉस और टैन, तीन वो चीज होता है। साइन कॉस और टैन, तीन वो चीज पढ़ना है। एक और चीज चलते हैं, देखिए अब फॉर्मूला चलेंगे। साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। साइन थीटा कॉसेक थीटा। साइन थीटा उल्टा होता है कॉसेक थीटा का, कॉसेक थीटा उल्टा होता है साइन थीटा का। ठीक है, कॉस थीटा जो होता है उल्टा होता है सेक थीटा का, और सेक थीटा उल्टा होता है कॉस थीटा का। इन है टैन थीटा, ये दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं कॉट थीटा। ठीक है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण होगा,
तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कॉस बटा लॉग पलट हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। अगला कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कॉल। जब कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बटा कॉल होता है तो कॉस का उल्टा सेक हो गया, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसको पलट देंगे, कॉल बटा आधा। ठीक है, अब इसी तरह हम चलेंगे tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा आधा। लंब बटा आधा। और tan किसका उल्टा होता है? cot का। cot थीटा वाला हो जाएगा, इसको पलट देंगे, ये इसका उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब। ये मेरा फॉर्मूला हो गया। sin थीटा वाला लंब बटा cot, तो sin का उल्टा cosec होता है, तो cosec का हो जाएगा cot बटा लंब। फॉर्मूला पलट देंगे तो दोनों का फॉर्मूला निकल जाएगा। cos क्या होता है? आधार बटा cot, इसको पलट देंगे तो sec थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा। tan थीटा का फॉर्मूला लंब बटा आधार, इसको पलट देंगे, cot थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा आधार बटा लंब। ठीक है, और कुछ आगे बढ़ते हैं इसके। चलिए, sin थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बाई cosec थीटा, और cosec थीटा होता है 1 बटा sin थीटा। उसी तरह cos थीटा 1 बटा sec थीटा, और sec थीटा 1 बटा cos थीटा। tan थीटा का होता है 1 बाई cot थीटा, और cot थीटा बराबर होता है cot थीटा होता है 1 बटा tan थीटा। इसमें एक और फॉर्मूला होता है tan थीटा का। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा, और cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटा sin थीटा। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, और ये वाला जो फॉर्मूला है sin थीटा बराबर लंब बटा cot, cosec थीटा बराबर लंब cot बटा लंब, cos थीटा बराबर आधार बटा cot, sec थीटा बराबर cot बटा आधार, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, और cot थीटा बराबर आधार बटा लंब। ये फॉर्मूला को याद करने के लिए मेरे पास एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है? इसको हम इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। लाल बटा कक्का। यह एक ऐसा ट्रिक है जो कभी भूलिएगा नहीं। ये मेरा हो जाता है sin थीटा का फॉर्मूला। लाल बटा कक्का यानी l बटा k, तो l से हो जाता है लंब और k से हो जाता है cos, तो लंब बटा cos बराबर sin थीटा। दूसरा है a बटा k, a से आधार और k से cos, ये हो जाता है cos थीटा का फॉर्मूला। cos क्या होता है? आधार बटा cos। ठीक है, और ई वाला जो बच गया लंब बटा आधार,
एल से लंब, ए से आधार, तो ये हमारा हो जाएगा tan थीटा का फॉर्मूला। तो ये ट्रिक है, इस ट्रिक से हम sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा का फॉर्मूला याद कर सकते हैं। sin थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्व, और cos थीटा का होता है आधार बटा कर्व, tan थीटा का होता है लंब बटा आधार। एक और ट्रिक है, दूसरा ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल। पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल, ये है sin थीटा, ये है cos थीटा, और यह है tan थीटा। P से होता है परपेंडिकुलर और S से होता है हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस sin थीटा बराबर होता है यानी लंब बटा कर्व। B से होता है बेस और S से होता है हाइपोटेनियस। बेस मतलब आधार और हाइपोटेनियस मतलब कर्व। cos थीटा का मतलब होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, आधार बटा कर्व। tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई बेस यानी लंब बटा आधार। ठीक है, तो ये दो हमारा ट्रिक है, दोनों ट्रिक से हम इस फॉर्मूला को याद रख सकते हैं, दोनों ट्रिक से याद रख सकते हैं। पूछ हो गया।